जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय खान पे। मैं नसीम खान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस मैथ के चैनल ज्ञान बाय खान पे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 और इसमें देखेंगे बहुत ही शानदार और लेटेस्ट क्वेश्चन और इसे करने का गुड अप्रोच। बट इससे पहले आपको और आपकी फैमिली को रमज़ान मुबारक। तो चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ और देखते हैं इसे करने का गोट अप्रोच। बट उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ टर्म जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ मैं लिख देता हूँ CI टर्म। ओके, CI टर्म हमारा आज देखेंगे अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं CI टर्म। अब ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई भी दो वैल्यू दे करके एक वैल्यू पूछ ली जाती है। तो सबसे पहली हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं मूलधन। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या है? सेकंड हमारी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और थर्ड हमारी होती है क्या? थर्ड होती है हमारी अमाउंट। अमाउंट होती है थर्ड। अमाउंट को बोल देते हैं हम मिश्र धन। ओके, और इसे निकालने के लिए हम प्रिंसिपल को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। और फोर्थ हमारी कौन सी है? फोर्थ हमारी है रेट। रेट को हम बोल देते हैं दर। ठीक है, रेट को हम बोल देते हैं दर। अब फिफ्थ वाली हमारी आ जाती है, फिफ्थ एंड लास्ट हमारी आ जाती है, हमें निकालने को बोलता है, क्वेश्चन में दिए रहेगा दो किसी की वैल्यू और हमें थर्ड निकालने को बोल देगा जो कि हो जाएगा हमारा टाइम। टाइम को बोल देते हैं हम समय। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों तो कॉमन है, ये तीनों कॉमन है, ये सभी आपको निकाल के दे देंगे। बट रेट और टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज रेट एंड टाइम। इसे निकालना सबके बस की बात नहीं है, बट मैं आज आपको ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिसे आप चुटकियों में ये रेट और टाइम निकाल पाएंगे और दूसरे लोगों को भी आप सिखा पाएंगे। बट उससे पहले आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले पेपर और पेन को साइड पर रख दीजिए और देखिए, अब मैं जो आपको आगे अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब आगे मैं आपको आज अप्रोच सिखाऊंगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड ऐसा मेथड है जिससे बड़े बड़े कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पेपर में तो अपने पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, एक क्वेश्चन को करने का मैक्सिमम 36 या 40 सेकेंड के आसपास हमारे पास रहता है। तो उसमें और आप बेसिक अप्रोच अगर लगाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम को फाइट करना। ठीक है, तो यहाँ मैं आज आपको बताता हूँ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, यहाँ आप हेडलाइन डाल लीजिए, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें प्रिंसिपल दिया है मान लीजिए 1000। ठीक है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? 1000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया है। रेट हमें कितना दिया है? रेट हमें दिया है 10%। रेट हमें दिया है 10%। और टाइम हमें दिया है 2 साल। समय हमें क्या दिया है? समय दिया है 2 साल। तो हमें फाइंड करने को क्या बोल रहा है? फाइंड करने को मान लीजिए बोल रहा है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है, इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। चलिए सबसे पहले जो भी रेट दिया है, स्टेप 1 हमारा है, रेट जो भी दिया है हमें परसेंट में दिया है तो इसे हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको बट्टे में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो परसेंटेज का देख लीजिए, जिससे मैंने आपको परसेंटेज को बट्टे में बदलने में बताया है और बट्टे को परसेंटेज में बदलने को बताया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर फिर भी आपको नहीं आता तो मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ। ये 10 है और परसेंटेज यहाँ दिया है, तो ये अगर बट्टे में बदलेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 डिवाइड कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 कट गया। अब 10% का बट्टा हमारा कितना आ गया? 1/10। 1/10, ये स्टेप 1 है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आई है, ये जो 10 आया है, ये हमारा डिनोट करेगा किसे? प्रिंसिपल को। ठीक है, ये हमारा डिनोट करेगा किसे? प्रिंसिपल को, मतलब मूलधन को। और ये जो 1 हमारा आया है ऊपर न्यूमरेटर में,
एक जो आया है ये हमारा डिनोट करेगा किसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को, ये चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एक तरफ लिखिएगा रेशियो मेथड में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में लिखिए प्रिंसिपल मूलधन और राइट साइड में लिखिए अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन। अब ध्यान दीजिएगा 10%, ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा 10 आया है तो यहाँ प्रिंसिपल के नीचे लिखिए आप 10, ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे आप लिखिए 10। और अमाउंट हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा 10 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है, तो 10 में से 1 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट कितना है, 11। अब ध्यान दीजिएगा टाइम हमारा 2 साल दिया है, तो जितना भी टाइम हमें दिया रहेगा उतने बार इसके नीचे लिखते जाएंगे। फिर एक बार प्रिंसिपल लिखिए 10 और अमाउंट लिखिए एक बार 11, 2 साल के लिए दिया है तो बस आप इतने में ही रोक दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे, ये वाली टर्म को आपस में गुणा कर लेंगे और ये वाली टर्म को आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाली टर्म को आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, 10 में हो जाएगा गुणा हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 100 और ये हमारा हो जाएगा कितना, 121 है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों का डिफरेंस, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा होगा 21। ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिएगा अगर ये फॉर्मूला में आप देखें तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ये हो गया 21। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए और अमाउंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल, यहाँ पास हमें प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 1000, क्वेश्चन में दी है 1000। अब 1000 किसका मान है, यहाँ पास हमने 10 माना था प्रिंसिपल को, ये 10 है ना, 10 मतलब यहाँ देखिएगा ये 10 माना था, इसमें हमने बट्टे में कन्वर्ट किया। अब ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ प्रिंसिपल निकाला 100, प्रिंसिपल हमारा कितना आया 100, तो 1000 किसका मान है, 100 का मान है। अब इसे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पास 21 से गुणा करेंगे, 21 ये वाली टर्म देखिएगा ना 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आप याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ 00 से 00 कट गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 210 रुपये, 210 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या बोला रहा हमें क्वेश्चन में फाउंड करने को, हमें बोला था अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब हमें बोला था अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पास देखिएगा ये हमने निकाला क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ पास निकाला। अब अमाउंट हमसे बोलना है, अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 100, प्रिंसिपल हमारा 100 दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया 210। अब इसमें देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ पास मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं इसे रफ कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पास भजिया बन जाएगी। हाँ, अब देखिएगा हम अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट हमारा निकालेंगे, यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा यहाँ जो 1000 रुपये दिया है ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 100। अब हमसे बोल रहा है अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ देखिएगा अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 121, यहाँ देखिएगा 121। ठीक है, तो यहाँ 00 से 00 कट गया, अब 121 इंटू 10 करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, देखिएगा 1210 रुपये, 1210 रुपये। ओके, देखिए ये अप्रोच आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, केवल इसी चैनल में देखने को मिलेगा, इसीलिए कमेंट करते रहिए क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, ये रहा रेशियो मेथड। अब आगे हम देखेंगे 2-3 और क्वेश्चन कर लेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ आज के क्वेश्चन और उसे करने का गोट अप्रोच। मैं आशा करता हूँ ये बढ़िया आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छे से रेशियो मेथड समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है 3000 रुपये की एक राशि को 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है। ठीक है,
तो 2 वर्षों में हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो बस देखिएगा यहाँ पास सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए प्रिंसिपल और राइट हैंड साइड लिखिए आप अमाउंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया हुआ है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ बीच में लगाइए रेशियो। अब ध्यान दीजिए 20% हमें रेट दिया हुआ है, 20% को हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, 20% को हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और इसे देखिएगा ये काट लेते हैं हम, 2 से कितने मरतबा में जाएगा, ये जाएगा 5 मरतबा में, और तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। हमारा बट्टा कितना आ गया 20% का, 1/5। अब जो डिनोमिनेटर में आता है वो होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल, और इसमें से एक प्लस करके लिखेंगे। ये जो एक आया है ये हमारा क्या है, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा दो ईयर के लिए लिया है तो ये टर्म 2 बार रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ रेशियो आप लगा दीजिए, यहाँ रेशियो आप लगा दीजिए, और अब ध्यान दीजिएगा इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 हो जाएगा हमारा 25, और 6 × 6 हो जाएगा हमारा कितना 36। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमें, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 11 का। अब ध्यान दीजिएगा 3000 हमें प्रिंसिपल दिया है, 3000 हमें प्रिंसिपल दिया है, यहाँ हम लिखते हैं 3000, ठीक है। 3000 ये हमारी किसकी वैल्यू दी है, ये हमारी दी है 25 की वैल्यू। ये प्रिंसिपल हमारा 25 है, तो ये हमारी 25 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 3000। अब हमें निकालने को बोल रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या अभी बताया 11, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो 25 से आप काटिए कितने बार में जाएगा, 25 से 1 बार में जाएगा, 25 से 2 बार में जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0, और 11 इंटू 120 ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 1320 1320 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट उसका बनेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा 2 साल के लिए 5% पर एनम पे 328 रुपये बना, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। अब ध्यान दीजिएगा पिछली स्लाइड पे मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया। अब इस वाले क्वेश्चन पे मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रिंसिपल निकालना। तो ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना सिखा रहा हूँ, और ऐसा करते करते मेरा पूरा वीडियो खत्म हो गया, और आपको भी लगेगा यार क्या टीचर है यार, क्या सिखा रहे हैं, बस वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, बस आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले आप इधर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल, और राइट हैंड साइड पे लिखिए आप अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा रेट, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, रेट हमारा क्या दिया 5%। अब 5% को हम बट्टे में बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5/100, 5/100। अब इसे आप काट लीजिए तो ये कितने बार में जाएगा, ये 20 बार में पूरा काट देगा, है ना। तो हमारा क्या निकल के आ गया देखिएगा 1/20, 1/20 हमारा निकल के आ गया क्या, इसका बट्टा, 5% का बट्टा। अब 20 जो आया है वो हमारा प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे, सॉरी 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट 21, 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। अब ये टर्म कितने बार रिपीट हो रही है, टाइम दिया है 2 साल, तो ये टर्म भी 2 साल 2 बार रिपीट होगी, ठीक है, 20 से 21। अब यहाँ देखिएगा यहाँ रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इन दोनों को, ये दिए गए डाटा को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 20 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 आ गया। अब 21 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 441। अब क्वेश्चन में हमसे बोला सम निकालने के लिए, है ना, सम निकालने के लिए, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41, और क्वेश्चन में दी गई है 41 की वैल्यू 328, ये हमारी किसकी वैल्यू है 41 की वैल्यू है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है प्रिंसिपल निकालने को, प्रिंसिपल मतलब ये बोला है 400 की वैल्यू निकालने को हमें बोला है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 400। अब ये 8 से पूरे बार में चले जाएगा, है ना, ये 41 8 सा हो जाएगा हमारा 328, और 8 × 4 हो जाएगा हमारा 32, 3200 रुपये जो है हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है
चक्रवृद्धि ब्याज अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो टू 5040, मतलब हमें अमाउंट दिया है 5040 रुपये, ठीक है। और पहले साल का हमें रेट प्रतिशत दे रहा है, दर दे रहा है 20%, दूसरे साल में हमें दे रहा 40%, और तीसरे साल में हमें दे रहा कितना 50%, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इसमें प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। देन व्हाट इज द सम, राशि कितनी है, प्रिंसिपल हमें बताना है। तो देखिएगा एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है सभी डिफरेंट टाइप के हैं, बट उनको करने का अप्रोच सेम रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अप्रोच बदलते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें पता नहीं चलता कि कौन वाला अप्रोच सही है। तो मैं आपको अप्रोच सेम रख रहा हूँ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए प्रिंसिपल और राइट हैंड साइड लिखिए आप अमाउंट, ठीक है। राइट हैंड साइड आप लिखिए अमाउंट। अब देखिए पहले साल के लिए उसका कितना है, दर प्रतिशत 20%, ठीक है। 20% पहले साल के लिए है, तो 20% का हमने पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बट्टा निकाला था, तो ये कितना होता है 1/5, ठीक है, 1/5। तो यहाँ पास देखिएगा ये हमारा प्रिंसिपल वाली टर्म है, और ये जो ऊपर दी है न्यूमरेटर में ये हमारी टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल वाली टर्म में प्रिंसिपल की लिखते हैं, यहाँ है पहले साल के लिए 5, ठीक है। और अमाउंट जो लिखेंगे तो प्रिंसिपल प्लस CI जोड़ के लिखेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड ईयर के लिए हमारा 40% है, दर जो है हमारी 40% है, तो 40% को हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा कितना 100। अब इसे काटिए, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितना 5 बार में। तो ये हमारा कितना आ गया बट्टा इसका 2/5, ठीक है, 2/5। अब ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे, प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए भी 5 है, और अमाउंट अपना कितना हो गया, 5 में से 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 7। अब तीसरे साल में देखिएगा कितना है यहाँ पास 50% है, तो 50% का तो बट्टा आप सबको पता होगा, 50% का बट्टा हो जाता हमारा कितना 1/2, 1/2। अब यहाँ देखिएगा प्रिंसिपल लिखेंगे 2, और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना 3। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहता है, यहाँ देखिएगा दूसरा स्टेप हमारा होगा इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 × 5 25, और 25 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पास अमाउंट वाले टर्म को देखिएगा इंटू कर दीजिए, तो 6 × 7 42, 42 × 3 हो जाएगा हमारा यहाँ 126, ठीक है, 126 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमसे सम पूछा है ना, 50 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई कितने की 126 की। तो यहाँ अब देखिएगा ये हमारी दी गई है क्वेश्चन में 5040 रुपये, 5040 रुपये दी गई है अमाउंट, ठीक है, जो कि वैल्यू हमारी 126 की, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में 50 का मान, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे हम काटते हैं फटाक से। ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा 40 बार में चले जाएगा पूरा, ठीक है। 4 बार में ये हो गया 504 और 0, और 5 × 4 हो गया हमारा 20, ठीक है, 5 4 हो गया 20, और ये 00 आ जाएगा एज इट इज। तो 2000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए 5120 रुपये है, रेट है उसका 12.5%, है ना। तो हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ बताना है, जो कि हमारा ये प्रिंसिपल दिया है, सॉरी ये प्रिंसिपल दिया है 5120 रुपये, ठीक है। तो अब बस वही देखिए, वही ट्रिक लगाइए, यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और एक तरफ लिखिए अमाउंट, ठीक है। और रेट इस बार देखिएगा डिफरेंट दिया, रेट हमारा दिया है कितना 12.5% को हम बदलेंगे किसे, बट्टे में, ठीक है, बट्टे में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 125 और दशमलव हटेगा तो नीचे 100 के जगह 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 25 से इसे काटिए, 25 कितना 4, 25 5 बार में जाएगा, और 25 से ये कितने बार में जाएगा 40 बार में, ठीक है। अब यहाँ पास इसे काटिए 5 से 1 बार में, और 5 से ही चल जाए कितने 5 8 40, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया बट्टा 1/8, 1/8 आ गया, ठीक है, 12.5 का बट्टा। अब ध्यान दीजिएगा
ये वाला हमारा टर्म जो है डिनोमिनेटर वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, ओके, और ये न्यूमरेटर वाला हमारा टर्म क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों को जोड़ करके हमारा बनता है क्या, अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल 3 साल दिया गया हमें, तो 3 साल में प्रिंसिपल पहले 8 रहा, अब अमाउंट हो गया 9, और 3 बार रिपीट करेंगे ये टर्म क्योंकि टाइम हमारा 3 साल दिया गया है, ठीक है। और ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है। यहाँ रेशियो लगा है, यहाँ रेशियो लगा दीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए हमारा सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हमारा था सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 512, 512, और 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729, 9 का क्यूब होता है हमारा 729। आप लोगों को भी कम से कम 20 तक का क्यूब याद रखना है और 30 तक का स्क्वायर, जिससे कि क्वेश्चन को करने में देरी ना हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पास किसकी वैल्यू दी गई है, प्रिंसिपल की। ये जो वैल्यू दी गई है 5120 रुपये, 5120 रुपये हमारी किसकी वैल्यू है, 512 की, ठीक है, 512 की वैल्यू दी गई है। देखिएगा कितना आसान हो रहा है इस ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है। और हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 729 में 512 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, और ये चले गया, ये आ गया हमारा 1, और ये आ गया 2, 217, ठीक है। 217 की वैल्यू हमें बतानी है, 217। अब ये देखिएगा ये कितने बार में चले जाएगा, ये 10 बार में पूरा काट देगा इसे, और 217 इंटू 10 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2170 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ओके, 3 सालों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, बट इसमें देखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, ध्यान से पढ़िएगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा है, और हमें बोला गया है ऑफ रुपये 14,739 पेएबल इन 3 ईयर, मतलब ये अमाउंट की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारा टाइम दिया गया है 3 ईयर, और रेट हमारा कितना है 6.25%। अब देखिएगा हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे प्रिंसिपल और राइट हैंड साइड लिखेंगे क्या, अमाउंट, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारा लिखेंगे अमाउंट। अब परसेंट जो भी हमें दिया गया क्वेश्चन में, इसे हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 6.25% को हम करेंगे बट्टे में कन्वर्ट। अब इसे बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ इसी के, तो ये हो जाएगा हमारा 625, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा क्या, 100 और 00, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया है। अब इसे हम 25 से काटेंगे तो 25 से ये चले जाएगा कितने, 25 से 25 बार में, और फिर आगे देखिएगा इसे हम काटते हैं 25 से 4 बार में, और ये 00 एज इट इज़ रहेगा। अब फिर 25 से काटते हैं 25 से 1 बार में, और 25 से चले जाएगा कितने बार में, 25 से 16 बार में। तो 6.25% का बट्टा हमारा क्या आ गया निकल के, 1/16, 1/16। अब ध्यान दीजिएगा जो ऊपर वाली टर्म होती है ये होती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाती है, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हमारी, हर वाली टर्म होती है, ये हमारी प्रिंसिपल को दर्शाती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ टाइम कितना दिया है, 3 साल, तो ये दोनों टर्म 3 बार रिपीट होंगी। प्रिंसिपल की जगह में लिखेंगे 16, और अमाउंट की जगह में लिखेंगे 16 + 1, ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है, एज इट इज। इसके नीचे भी लिखेंगे 16 और इसके नीचे लिखेंगे 17। एक बार और इसे रिपीट करेंगे क्योंकि 3 बार लिया है, टाइम दिया हमें 3 साल, 16 और फिर से एक बार रिपीट करेंगे 17, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पॉज करना है और देखना है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पास स्टेप होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा इसे आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करना। अब ये जो डाटा दिया है 16 का क्यूब, 16 का क्यूब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 4096, 4096, 16 का क्यूब होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 तक का क्यूब मुंह जबानी याद होना चाहिए। 17 का क्यूब क्या होता है हमारा, 4913, 4913 होता है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी दी गई है, अमाउंट की। ये जो वैल्यू दी गई है 414739, 739, ठीक है, 739, ये दी गई है वैल्यू किसकी, 4913 की, 4913 की दी गई है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कितना, प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है हमें, 4096 की वैल्यू
बतानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब इसे हम काटेंगे, देखिए कितने बार में जाएगा, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 बार में, तो ये पूरा पूरा देखिएगा 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो काट के देख लीजिए, बाकी मुझे पता है। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 2, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 और 2, 1 डबल 2 डबल 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन जिसका मैं इंतजार कर रहा था आप लोगों को बताने का। ये स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन आता ही है ये वाला परीक्षा में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 सही 1/3 ईयर इज 1201 रुपये 60 पैसे। ठीक है, तो इसमें हमें प्रिंसिपल बताना है। तो ये टाइम को देख के घबराना नहीं है, वही अप्रोच लगेगा जो पिछले क्वेश्चनों में लगते आया है। एक तरफ लिखेंगे आप प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे आप अमाउंट। अब दूसरा स्टेप हमारा परसेंट को बट्टे में बदलना। 10% हमारा दिया गया है रेट, बट यहाँ पास ध्यान दीजिएगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा 2 सही 1/3 दिया गया है। टाइम हमारा क्या दिया गया है, 2 सही 1/3 ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, इसे तोड़ना है। हमारा पहले साल का ब्याज रहेगा 10%, दूसरे साल का ब्याज रहेगा 10%, बट हमारा जो थर्ड ईयर का ब्याज है वो 10% इंटू 1/3 में बटेगा। ठीक है, 10% पहले साल का ब्याज हमारा कितना, 10% को बट्टे में बदलेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा, और दूसरे साल में भी इसे बट्टे में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/10। अब ध्यान दीजिएगा तीसरे साल के लिए, ठीक है, 2 सही 1/3 है, इसीलिए 2 सालों के लिए ब्याज परसेंट उसका सेम रहेगा। और ये थर्ड ईयर के लिए देखिएगा, थर्ड ईयर के लिए होगा हमारा 10 इंटू 1/3, 10 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1/3, तो ये होगा हमारा 10 बटे में हो जाएगा हमारा कितना, 10% बटे में 3, 10% बटे में 3, और इंटू में हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि इसे हमें बट्टे में कन्वर्ट करना है, बट्टे में हमने कन्वर्ट नहीं किया था। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए 1/30। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/30, जिसमें से ये वाली हमारी प्रिंसिपल है टर्म, ये वाली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप हमें प्रिंसिपल लिखना है। तो पहले साल के लिए 10 प्रिंसिपल रहा और 11 अमाउंट रहा, ये वाला हमने उठाया है। ठीक है, और दूसरे साल के लिए हमने ये वाला उठाया है, तो दूसरे साल के लिए भी सेम रहा, 10 प्रिंसिपल रहा और हमारा कितना 11 अमाउंट रहा। ठीक है, अब तीसरे साल के लिए ये वाला डाटा उठाना है, ये इधर वाला हमारा प्रिंसिपल कितना है 30 तीसरे साल के लिए, और हमारा अमाउंट कितना है 30 में से 1 जमा कितना 31। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो ये वाला हमारा कितना आ गया 3, और यहाँ 3 बार 0। अब यहाँ देखिएगा ये वाली टर्म हमारी कितनी आ गई, 11 इंटू 11 हो जाता है हमारा 121, और इसमें से 31 इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3751, 3751 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू दी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये देखिएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 751, 751 आ गया हमारा कितना CI की वैल्यू, और यही हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये जो दी गई है वैल्यू 1201, और यहाँ पास है हमारा कितना 6 पॉइंट मैं हटा दिया हूँ। अब यहाँ बट्टे में लिखिएगा, देखिएगा 751, और यहाँ हो जाएगा इंटू में 751 इंटू में हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू पूछा है प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, 3000 और बट्टे में 10, क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करिए, आगे देखिएगा कैसे हमारा आंसर आएगा। 10 से 10 कट गया, और 751 1 जा चले जाएगा, ये कितने बार में 751, और 1201 में 751 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा 0, इधर ये आ गया, और फिर कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में पूरा चले जाएगा, मतलब 16 बार में ये पूरा 12016 को काट देगा। अब ध्यान दीजिएगा 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4800 प्रिंसिपल आएगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं एक और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन, और इसे करने का गोट अप्रोच। ठीक है,
इस क्वेश्चन में बोला गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 20,000, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू इस बार हमें दी गई है और हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और टाइम देखिएगा उसी टाइप दिया गया है, बट यहाँ पास न्यूमरेटर में 1 की जगह 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बढ़िया से सॉल्व करेंगे इसे हम। सबसे पहले आप लिखिए एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ लिखिए अमाउंट। ये रेशियो मेथड आपको आगे बहुत यूज आएगा, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चनों में। अब यहाँ पास देखिएगा 15% दिया गया, हमें 15% दिया गया है ना। अब बट यहाँ पास देखिएगा टाइम दिया गया हमें कितना, टाइम हमें दिया गया है टाइम 2/3%, सॉरी टाइम हमें दिया गया है 2/3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये दिया गया हमें 15%। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस में 2/3, ठीक है, 2 प्लस में 2/3 भी लिख सकते हैं टाइम को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 15%, 2 सालों के लिए 15% और 15% रहेगा, तो इसे सबसे पहले बट्टे में कन्वर्ट करिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, बट्टे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। अब इसे आप 5 से काटिए 3 बार में और 5 से काटिए कितना 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए प्रिंसिपल 20 और अमाउंट हमारा कितना 23, और दूसरे साल के लिए भी हमारा कितना प्रिंसिपल 20 और अमाउंट हमारा कितना 23, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 है और प्रिंसिपल हमारा 20 है। अब ध्यान दीजिएगा तीसरे साल के लिए, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ध्यान दीजिएगा, इसे पहले मैं रफ कर लेता हूँ, है ना। यहाँ हमारी वैल्यू कितनी थी 15%, 15% हो जाएगा हमारा 15% गुणे में होगा हमारा 2 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा हमारा 3। अब इसे बट्टे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पास से प्रतिशत हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा इनटू में 100, ठीक है। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करिए, 3 से कितने बार में जाएगा, 3 से 5 बार में, और ये 5 दूनी हो गया 10 और 10 से ये एक 0 कट गया। तो इसका लास्ट वाले का हमारी जो देखिएगा बट्टे में आएगा कितना 1/10, ठीक है। लास्ट वाले का 15% का 2/3, ठीक है, 1/10 आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा और ये हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पास आप लिखिए, सॉरी यहाँ पास देखिएगा मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये जरा सा गलती हो गई मुझसे। यहाँ देखिएगा प्रिंसिपल कितना होगा 10 और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 10 में जमा 1 कितना 11, ओके। अब बस देखिएगा ये कितना इजी बन गया। अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4000, ये वाला हो जाएगा हमारा 4000 प्रिंसिपल, ठीक है। और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 23 दूनी होता है हमारा 529, 529 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5819, 5819, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू हमारी दी गई रही 20,000, ठीक है, वैल्यू हमारी दी है कि दी गई कितनी क्वेश्चन में 20,000, 20,000 तो दी गई है, प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ पास, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 4000, ये हो गया हमारा 4000। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 1 5, ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस कितना 1819 रुपए, 1819 रुपए। अब इसे आप सॉल्व करिए, ये 3 0 से 3 0, 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 चले जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब 5 गुणे 1819, 5 गुणे 1819 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 9509, ओके, 9095 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बस इतना ही रहा, ठीक है। बस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें हम देखेंगे और भी रोचक और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन और उन्हें करने का गोट अप्रोच। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्ञान भाई खान को भी फॉलो कर सकते हैं, ओके।